गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ हमने पिछले टाइम में पढ़ा था, उसी को आज वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमने कहा कि मानिएगा कोई बॉडी हो, एक एम1 मास में और दूसरे को हमने m2 मास में है, और यह बॉडी एक दूसरे से मान लेते हैं कि r पोजीशन पे लाइन कर है। न्यूटन ने मतलब किसी का ये चीज को हमने डिस्कस किया था, तो उसके न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ डिस्कस किए थे। उसमें क्या न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ में तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटन ने बताया कि अगर कोई दो बॉडी है और ये दोनों बॉडी एक दूसरे से अगर r डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब ये यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट ही करते हैं, इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। वो कितना होगा? तो वो हमारा होगा कि इन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा हमने यह बताया था कि जो हमारा जो उनके बीच का जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन के स्क्वायर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अभी तो अगर कंबाइन करके लिखेंगे, जब कंबाइन करके लिखेंगे तो यहाँ जी बाई आर स्क्वायर, ठीक है, जी बाई आर स्क्वायर एक बार क्या है न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। तो आज हम लोग ये जानना चाहते हैं क्या हम जो ये न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ है इसको क्या हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको हम लोग को ये न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो यही हम लोग को जानना है। ठीक है, तो इससे देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम क्या है, हमारा दो बॉडी है, इन दोनों बॉडी के जो मास है वो हमारे m1 और m2 है, और एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है। तो अब देखिए यहाँ पे होगा, तो अब जो हमारा ये पहला जो बॉडी होगा इससे क्या करेंगे कि m2 पर जो हमारा जो बॉडी इस पर ये सेकंड जो बॉडी है इसमें एक फोर्स लगाएगा, वह कितना होगा? तो हमारा होगा F12, मतलब पहला जो बॉडी है वो दूसरे बॉडी में कितना फोर्स लगाएगा? F12। ऐसे ही जो हमारा दूसरा जो बॉडी होगा वह पहले में एक फोर्स लगेगा, वो हमारा होगा F21। ठीक है, मतलब पहला जो दूसरा जो बॉडी है ये पहले में एक फोर्स लगेगा, वो क्या हमारा होगा? F21। ठीक है, तो ये जो F21 इसमें फोर्स लगा दिया, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं? तो अब देखिए कि अब जब इसको फोर्स लगाया तो मान लेते हैं कि जो पहला जो फोर्स मतलब पहले जो फोर्स को सेकंड वाला लगाया, या जो सेकंड बॉडी ने पहले जो फोर्स लगाया, तो मान लेते हैं कि जो पहला जो बॉडी था वो सेकंड में फोर्स लगाया, इससे कारण जो बॉडी सेकंड है वो हमारा क्या होगा कि इस लाइन में अट्रैक्ट हुआ, तो फोर्स हमारा इधर लगाया, मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन किधर है? m1 से m2, लेकिन m2 का डिस्प्लेसमेंट किधर है? फोर्स के पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, तो वो न्यूटन के थर्ड लॉ से हम समझ भी लेंगे। तो मान लेते हैं कि जो हमारा सेकंड बॉडी है, जो हमारा सेकंड बॉडी जो m2 है, इस फोर्स m2 F12 के कारण कुछ डिस्प्लेस हुआ है, मतलब इसके नाम यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं। इस फोर्स F12 के अलावा हम क्या लिख रहे हैं? यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं। तो अब उसको हम कितना लिख सकते हैं कि जो हमारा पहला पद जो सेकंड है F12, इसके क्या लिख सकते हैं? R21 वेक्टर, R21 वेक्टर। ऐसे ही हमारा क्या होगा कि जो सेकंड बॉडी हमारा दूसरे फोर्स लगाया है उसके कारण यहाँ पे दूसरे नाम यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? R12 यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसके अलावा तो यहाँ से हम यूनिट लगाए और उसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? F12। तो F12 वेक्टर फॉर्म में अब यह बॉडी है डिस्टेंस का हमारा g हो गया, ठीक है, m1 m2 बाई r स्क्वायर का वैल्यू है, r स्क्वायर होना है। ठीक है, लेकिन यूनिट वेक्टर कौन से लाइन में है? R21 के, मतलब R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर ये आप इक्वेशन को प्रिंट करते हैं ऐसे ही सेम कर सकते हैं कि बॉडी सेकंड वो बॉडी वन को भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा, वो कितना होगा? वो हम लिख सकते हैं कि F21 वेक्टर फॉर्म ये हमारा क्या होगा कि g m1 m2 बाई r स्क्वायर और r12 इसके बाद यूनिट वेक्टर जो कि माइनस है। ठीक है, तो अब देखिए हम न्यूटन के गाड़ी में पढ़ रखा है, क्या चीज पढ़ा हुआ है? तो न्यूटन की गाड़ी ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो फोर्सेज अपने होते हैं, मतलब ये जो पहला जो बॉडी है उसके बाद में फोर्स लगाते हैं, ये अपने डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्शन के बराबर होते हैं, मतलब ये क्या हो गया कि हमारा जो न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ है इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। आज हमारा जो टॉपिक ये रहेगा कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी में कैसे रिलेशन होते हैं इस चीज को वेरीफाई करते हैं। मतलब कैपिटल जी तो मान लेते हैं
अब देखिए ग्रेविटी होता क्या है, तो कोई भी अगर प्लेट, कोई भी बॉडी है और वो बॉडी पृथ्वी मतलब जो हमारा अर्थ है, अगर किसी बॉडी को जिस फोर्स से खींचता है अपनी तरफ, उसको अट्रैक्ट करता है, वो उसका ग्रेविटी बोला, मतलब ग्रेविटी फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि मान लेते हैं कि हमारे पास, ठीक है, तो अर्थ में कोई बॉडी है, किसी हाइट पर से सरफेस पर ले लेते हैं, तो अर्थ का जो सेंटर है रेडियस हम अर्थ लेते हैं वो आर बनते हैं, अर्थ का जो मास है वो नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि अब यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास हम मान लीजिए अगर m कंसीडर कर रहे हैं, तो न्यूटन की लॉ इसमें क्या होगा, न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वह कितना लगेगा उसको लिखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए हो जाएगा m इक्वल टू g m बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब इस बॉडी का कुछ मास है, तो मास के कारण भी क्या होगा, इसमें एक फोर्स लगेगा, वह ग्रेविटी फोर्स होगा, उसको मान लेते हैं m है, वो होता है इसको इक्वेशन प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी बॉडी का एक बात क्या है कि पहला अर्थ के कारण इसलिए फोर्स लगा, मतलब न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ का इसका फोर्स लगा, और दूसरा इसकी ग्रेविटेशन लगा, तो एक ही बॉडी में एक ही टाइप में दो फोर्स है। इसका मतलब क्या है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, जरा कंपेयर कर लेते हैं, तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये लिखेंगे कि mg इक्वल टू, मतलब इक्वेशन को टू से लिख रहे हैं, mg इक्वल टू लिख सकते हैं कि g m बाई r स्क्वायर। ठीक है, g m बाई r स्क्वायर। तो अब देखिए ये m से कैंसिल हो गया, और ये m से अगर कैंसिल हो गया तो g को कितना मिल गया, g को मिल गया कि g m बाई r स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, स्मॉल g कैपिटल g में रिलेशन है, ये इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा क्या होगा, स्मॉल g और कैपिटल g में रिलेशन। तो ये सिंपली हम लोगों का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस अगर रिलेशन डेवलप करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे कि ये अभी से मतलब ये जो इसका सेंटर का का सेंटर होता है, इसका ग्रेविटेशन क्या ले लिया, तो और सब कोई मास लगेगा, इसका मास हमने माना है कि m है। ठीक है, तो अभी इसका मास अगर m है, तो अब इसमें कितना हमारा न्यूटन ग्रेविटेशन से एक फोर्स कितना लग रहा है, दूसरा इस बॉडी का वेट है, वेट के कारण उसमें इतना फोर्स लगा। यह दोनों फोर्स इसी बॉडी पे लग रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के समान होंगे। अगर एक दूसरे के बराबर कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या हो गया, तो m से m रिड्यूस हो गया, और g m बाई r स्क्वायर क्या हो गया, स्मॉल g कैपिटल g में रिलेशन हो गया। ठीक है, ये सिंपली सॉल्व हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट ये है कि जो स्मॉल g है इसका वेरिएशन देखना है, मतलब अगर किसी हाइट पर रहते हैं तो क्या होगा, अगर अर्थ मतलब मान लीजिए कि पृथ्वी तल से या ऊंचाई के ऊपर है, तो उस टाइम उस पर स्मॉल g कितना होगा। फिर मान लेते हैं कि अगर अर्थ सरफेस पे है तो कितना होगा, अगर अर्थ के नीचे है तो कितना होगा, मतलब उसका एल्टीट्यूड और डेप्थ के कारण हमें क्या करना है, स्मॉल g में वेरिएशन देखना है, तो उसका वेरिएशन कितना होगा। तो अगला हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन g, तो उसको जरा लिखा जाए। The value of acceleration due to gravity ठीक है, मतलब स्मॉल जी में हम लोग को क्या देखना है कि वेरिएशन देखना है इस कैपिटल जी के स्मॉल जी के रिलेशन में। ठीक है, तो ये वेरिएशन कितना है, तो कैसे इसको करेंगे, तो अब देखिए हम मान लेते हैं, मतलब पहला मानते हैं कि इफेक्ट ऑफ ठीक है, ये मान लो कि इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो अब देखिए हम मान लेते हैं, मतलब वेरिएशन को देखना किसके, इस वैल्यू ऑफ g, स्मॉल g पे एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी था उस g की वैल्यू में वेरिएशन देखना किसकी तरफ, इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब हाइट की तरफ। अगर कोई वस्तु है वो पृथ्वी तल से या ऊंचाई पर है, तो उसी टाइम उसमें हमारा जो g लगेगा, स्मॉल g जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वही हमको जानना है। तो अभी यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि जो बॉडी हमारा जो है, मतलब खाली डायग्राम समझते हैं कि मान लेते हैं कि आपका अर्थ है, ठीक है, ये मान लेते हैं अर्थ है, तो आपका मान लीजिए जो सेंटर है, सेंटर को आप कंसीडर करिए, इसका जो रेडियस है, रेडियस आप मान लीजिए कि r है। ठीक है, अर्थ का जो सेंटर माना, सेंटर को माना है, रेडियस r माना है, और इससे कोई पार्टिकल है, एक पॉइंट मास जो है वो m है, वो हमारे कितनी दूरी पे है, तो h दूरी पे है, पृथ्वी तल से मतलब h हाइट पे है, ये जो हमारा डिस्टेंस है वो h है। यहाँ आप सरफेस
मान लीजिए कि हमारा कोई आपका ये अपना अर्थ है, तो अर्थ का जो सेंटर है ये मान लिया वो है, ठीक है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम मान लेंगे कि आ रही है, मतलब ये रेडियस इसका है, रेडियस आपकी आ रही है। फिर इसी से कोई पॉइंट है, पॉइंट मास m है, जिसका अर्थ से इसकी जो हाइट है अर्थ सरफेस से ये जो हाइट है ये हमारी x है, ठीक है। तो ये सेंटर से पूरा आ रही है, ये तो आ रही है। तो अब देखिए कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे जो g होगा वो g का वैल्यू कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मतलब कंसीडर करके चल रहा है कि मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका मास m है, वो अर्थ तल से जो अर्थ है, अर्थ से x हाइट पे लाई कर रहा है, h हाइट पे प्लेस कर प्लेट है, जहाँ पे हमको इस g का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि g कितना का, वही अपडेट करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारा जो g होगा वो g प्राइम है, मतलब इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि जो ग्रेविटी वो g डैश है। तो जो g प्राइम वो कितना है वो हम कंसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए पहला हमारा न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग इसके जो अर्थ के सेंटर की वजह से, मतलब अर्थ के मास की वजह से इस मास पे न्यूटन यूनिट फोर्स लगेगा, वह कितना होगा, तो हमारा होगा कि F अब फिर इसका कुछ वेट भी है, तो वेट के कारण भी क्या होगा, इसमें ग्रेविटी फोर्स लगेगा और वह दोनों एक दूसरे के क्या बनेंगे, इक्विवेलेंट बनेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो अर्थ के मास के कारण एक न्यूटन यूनिट फोर्स होगा, वो फोर्स होगा कि F इक्वल टू mg, और फिर ये कर सकते हैं कि G/M by r²। ये आप कर सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है और उस बॉडी पे इसकी मास की वजह से, मतलब अर्थ के मास की वजह से क्या बनेगा, फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना है, वो मान लीजिए कि हमारा ग्रेविटेशनल विस्कोसिटी इतनी है। तो अब यहाँ से हम लोग g क्या का वैल्यू निकालेंगे, तो रिलेशन तरफ की देखो वही सेम चीज है, तो g को कितना लिख सकते हैं, G/r², ठीक है। अब दूसरा मान लेते हैं कि जब ये अर्थ सरफेस से h हाइट पर है, तो h हाइट पे तो कुछ टाइप इसका कितना हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, कितना वेट होगा, तो अब उसी के कारण सिमिलर, ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो अब देखिए वहां पे मान लें कि g प्राइम है, जो उसमें इसका जो ग्रेविटी जो फोर्स है, तो ग्रेविटी लग रहा है वो g प्राइम है। तो अब यहां पे हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा G/M, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, re + h जाएगा, तो ये हमारा हो गया re + h कितना होल स्क्वायर। अब देखिए ये कैंसिल कैंसिल आउट होगा, एक्चुअली कैंसिल आउट होगा, तो g प्राइम कितना मिल गया, G/M by r + h का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिए, इक्वेशन 1 को भाग देते हैं, जब इसको भाग देते हैं g प्राइम वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो अब g प्राइम अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो डायग्राम बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या चीज मिलेगा उसको देखते हैं। तो अब देखिए जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो g मतलब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में डिवाइड कर दीजिए, तो अब यहां पे क्या हो गया कि g प्राइम बराबर g इक्वल टू, मतलब g में आपने क्या किया, g प्राइम में g से भाग दे दिया, तो अब क्या मिलेगा उसको लिखिए, तो ये हमारा हो गया G/M by r + h का होल स्क्वायर, और पूरे का बटा कितना है, G/M by r का होल स्क्वायर। अब देखिए G से G कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, r + h और ये r, आप a by b c by d, ये r के ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब कितना हो गया कि G प्राइम इक्वल टू G by G प्राइम इक्वल टू r² by r + h का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि g प्राइम इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं कि इसमें r कॉमन करते हैं इस इक्वेशन से, तो जब r का कॉमन करते हैं क्या चीज का उसको लेंगे, तो हम इधर लेते हैं। तो अब देखिए अगर यहां से आप r कॉमन लेते हैं तो g प्राइम का मान g पर कितना हो गया, r² तो पानी चाहिए, और नीचे आपका r² आ जाने वाला है, और यहां पे कितना होगा प्लस h by r², मतलब r आप कॉमन किए इसका होल स्क्वायर। अब देखिए r² 40 में कैंसिल हो गया, यहां पे क्या मिल गया, g प्राइम by g इक्वल टू 1 by 1 प्लस h by r का होल स्क्वायर, यह चीज दिया, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए कि अगर g प्राइम का कितना होगा, तो g by मतलब g by या g टाइम्स 1 by
प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, इतने की इक्विवेलेंट है। मतलब ये क्या हो गया कि अगर कि एच बाई आर कुछ नहीं होगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो 1 से ग्रेटर ही होना है। एच बाई आर का जो वैल्यू आएगा वो 1 तो ये पूरा जो वैल्यू आएगा वो 1 से ग्रेटर ही आएगा, क्योंकि 1 प्लस समथिंग। अब एक में कुछ जोड़ रहे हैं तो वैल्यू को में डिवाइड करना है, मतलब ये जी प्राइम हो रहा है वो जी टाइम्स समथिंग, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो भी किस डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर मींस हो गया कि अब हमारा जो यहाँ पे जो जी प्राइम होगा वो हमेशा ये क्या है, जी से आपका लेस है। ये जी प्राइम हो गया, जी प्राइम क्या हो गया, जी से हमेशा लेस हो गया। और जब जी से जब हमेशा लेस हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा कोई प्लेनेट है या कोई हमारा मान लिया अर्थ सरफेस है, कोई एक बॉडी है, अगर वो एच हाइट पे है तो वहां पे हमेशा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, रिड्यूस है, हमेशा घट जाता है। मतलब ये हमेशा क्या घट जा रहा है। तो जब हमेशा घट जा रहा है तो अब इस कंडीशन में हम लोग कैसे इसको, मतलब इसका अगर ग्राफ कैसे ट्रेस करना तो ग्राफ कैसे ट्रेस करें, तो देखिए सिंपली हमने क्या किया, सिंपली ये किया कि पहले हमने लिया था कि एक अर्थ लिए थे, ठीक है, तो अर्थ के लिए इसका ग्राफ हमने किया था, इसका रेडियस हमने आर लिया था, इसी एच हाइट के बीच में पार्ट कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निकाल कराया तो एक्सप्रेशन मतलब मीटर पिक्सल से यहाँ पे जी का वैल्यू निकाला, फिर उसका दोनों की इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद फिर उसमें हम लोग जब यहाँ अर्थ सरफेस से यहाँ गया है उस टाइम हमने माना था कि हमें जी प्राइम है, तो इसका वेट जो ग्रेविटी फोर्स हुआ हुआ है जी प्राइम हो गया, और जो न्यूटन विस्कस फोर्स हुआ वो जी है और बाई आर प्लस ये चीज पूरा हुआ। अब इन दोनों को जब मिल गया था तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को डिवाइड किया तो ऐसे बना दिया, और फिर इसके बाद से आर को कवर करके फिर इसको अरेंज कर दिया। इससे यह पता चला कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यह मिला हुआ है कि हम अगर किसी भी प्लेनेट कोई भी एक बॉडी अगर अर्थ सरफेस से अगर किसी हाइट पे है तो उस टाइम उसमें हमारा जो ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, रिड्यूस होता है। या आप कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी से अगर हम ऊपर जा रहे हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, तो उसी टाइम जी का जो मान होता है वो हमेशा घटता है, ठीक है। ये चीज हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का है कि अगर मान लीजिए अगर डेप्थ, मतलब अगर डेप्थ होगा तो क्या होगा, उसी तो अब मान लीजिए हमारे पास जो अब पृथ्वी से एच ऊंचाई गहराई पे है, ठीक है। ये मान लिया कि हमारा जो ये एच हाइट है, मतलब एच गहराई है, और यहाँ पे कोई क्वांटिटी है जहां पे कोई पार्टिकल रखा है उसका मास m है। ये आपका सेंटर ही है, तो आपका सेंटर हमने वही माना है। यह पूरा डिस्टेंस हमारा r है, आदि, ठीक है, आपका त्रिज्या आ रही है। तो अब यहाँ पे और ये जो डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो यहाँ तो उतना एच था, अब ये पूरा आरी है, अब एच में से मतलब आरी में से एच को माइनस कर देंगे तो यह पूरा डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये हमारा कितना हो गया है, तो आरी माइनस एच, ये पूरा डिस्टेंस होगा आरी माइनस एच है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो चीज आपका था सेकंड वाला इफेक्ट ऑफ डेप्थ, मतलब कोई बॉडी है ऊपर से है तो किसी गहराई पे है, किधर से है नीचे है, तो उस टाइम हमारा उसमें ग्रेविटी कितना का फॉर्मूला निकालना है। तो अब देखिए हमारा क्या होगा, तो अब यहाँ पे सिंपली है कि अगर कोई बॉडी है तो अपने पहले वाली की अर्थ है, तो अब देखिए कि अर्थ का हमने कुछ पोर्शन निकाल दिया है, जो बॉडी अर्थ के अंदर है, तो अर्थ के अंदर इतना ये जो अगर मान लिया ये अगर हम अलग है तो ये इतना पोर्शन क्या करना है, ये निकल गया है, मतलब अर्थ का कुछ मास क्या होगा, रिड्यूस हो गया, आपके पास से कुछ रिप्लेसमेंट हुआ है, कुछ रिड्यूस हुआ है। तो अब यह मास हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो पहले का मान लीजिए अगर अर्थ सरफेस पे थे तो अर्थ सरफेस में तो वहां पर उसका ग्रेविटी कितना होगा, उस न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से हम लोग एफ का वैल्यू रखें, एफ का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन में जब ये पार्टिकल अर्थ सरफेस पे था तो पूरा मास नहीं था, तो हम उसको लिखेंगे एफ इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये पूरा डिस्टेंस समझ गए। अब देखिए दूसरा वाला क्या होगा, तो दूसरा जो इसका मास है, बॉडी का जो मास है, तो बॉडी के मास की अगर फिर से इंक्रीज करें तो ग्रेविटी में जब वो mg होगा, mg वगैरह आप लिख सकते थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, ये वाला mg है, मतलब g इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, g बाई आर स्क्वायर,
अब यहाँ पे देखिए कि अब जो नेक्स्ट हम लोगों का है, अब अर्थ का कुछ मास रिड्यूस हो गया, तो इतने पोर्शन का आपका मास अगर हमारे मास m प्राइम है, और ये है क्या, एक आपका स्फीयर है, एक गोला है, तो अब गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा करके क्या करते हैं, m प्राइम का वैल्यू निकालते हैं, और m प्राइम का वैल्यू निकाल करके फिर हम यहाँ पे me का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब मास आपका जो वॉल्यूम कितना होगा उससे का वैल्यू लेते हैं। तो देखिए वो आपने पढ़ा हुआ है कि जो मास होता है, मतलब जो डेंसिटी होता है, ठीक है, डेंसिटी होता क्या है, तो मास होता है वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन हमारा क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला। तो मान लेते हैं कि जो ये अर्थ है, अगर इसका डेंसिटी का रो कंसीडर करेंगे, ठीक है, इसका डेंसिटी रो है, तो अब रो है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए। तो अगर आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मास का वैल्यू निकालना है, मास का वैल्यू कितना है, डेंसिटी पर होगा कितना कि रो पूरी, अब ये m हो गया और रो का वैल्यू कितना है, तो रो तो हमारा वही है। अब इस, ठीक है ना, तो स्फीयर के बारे में क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। जब स्फीयर के बारे में फॉर्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब, ये लिख सकते हैं। अब यह चित्रा लेते हैं और पुट करेंगे, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या करेंगे, लाके पुट करेंगे। तो जब ये वैल्यू अगर आप लाके पुट करेंगे तो क्या आप इसको लिख लेते हैं, यहां से आप लिख देंगे g इक्वल टू, अब देखिए 4/3 किसे लिखेंगे, फिर पाई लिखिए, g कॉमन कर लीजिए, g को लिख लीजिए, ठीक है, और r की पावर 3 बटा r स्क्वायर। अब देखिए एक r से कट जाएगा, तो जब r से कट जाएगा तो कितना हो गया, 4/3 पाई g r, ठीक है ना। ये आप मानिए कि क्वेश्चन नंबर सिंपली है कि हम लोगों ने क्या किया कि आपका मास का वैल्यू कर लिया, फिर इसको कंपेयर कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा है कि अब m पर आएंगे, जो बॉडी में हमारा यहाँ पर आ गया, तो उसे टाइम रिएक्शन फोर्स कितना होगा वो जरा निकाला जाए। तो उसको अगर हम लिखे इस चीज को हटाते हैं, अब हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर काम तो हम करा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो अगर किसी को अगर जुड़ना हो तो हमसे जुड़ सकता है। हमारा इंस्टीट्यूट है गोलघर में, गोलघर गोरखपुर विद्याधन कोचिंग नाम सेंटर से है। तो फरवरी में हम लोग सरस्वती पूजन के बाद, मतलब हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा क्लास 12, तो अगर जिसको हमारे साथ जुड़ना हो सकता है वो जुड़ सकता है। सरस्वती पूजन के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो न्यू बैच के साथ आप लोग आ सकते हैं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करने के लिए इसको प्रोवाइड करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको पर डे कोई ना कोई एक नया टॉपिक मिलता रहेगा, और यहाँ पे कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए भी हम प्रिपरेशन कराते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को। अब हमारा नेक्स्ट जो है इसका क्या करते हैं कि जो बॉडी हमारा था, मतलब जो उसका कुछ मास हमने निकाल लिया था, तो अब देखिए अगर m प्राइम का हम क्योंकि अभी हम लिखेंगे यहाँ पे g प्राइम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि हम g m, अब ये मीन हो गया, वो m प्राइम हो गया और m बाई r माइनस h का होल स्क्वायर, ये चीज हो गया, ठीक है। तो अब वहां पे क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, किसका वॉल्यूम कितना होगा, मास निकालने के पीछे देखा जाए तो यहाँ से g प्राइम कितना हो गया, ये देखिए सिंपली g m प्राइम बाई r माइनस h का होल स्क्वायर। तो अब देखिए फिर से अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के करें तो हम लोग पीछे क्या क्वेश्चन लिख है, m प्राइम को तो लिखेंगे ना कि वो इनटू v, तो अब रो तो हमारा वही होगा, v की स्क्वायर कितना है 4/3 पाई और r की जगह पे r माइनस h हो गया, r माइनस h और इसका होल क्यूब, ठीक है। m प्राइम को के आगे देखिए इसी से वैल्यू, तो जब m प्राइम को आप लगा कर रखिए इस वैल्यू को तो कितना आ जाएगा, तो देखिए g प्राइम इक्वल टू ये बड़ा होता है g या 4/3 को लिख लेते हैं, 4/3 पाई हो, यहाँ पे सब यहाँ पे रो छूट गया है, यहाँ पे रो भी होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा रो भी होगा तो छूट गया था, ठीक है। ये हमारा हो गया कि अब यहाँ पे हमारा 4/3 रो और यहाँ पे g और h, सॉरी ये r माइनस h का होल क्यूब बाई r स्क्वायर, r माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो क्या चीज मिलेगा उसको लिख लेते हैं, तो अगर उसको जरा लिखते हैं तो क्या बनेगा, उसको जरा लिखा इसमें। अब देखिए इसको हटा देते हैं, अब जब सिंपली जब लिखेंगे तो g प्राइम का वैल्यू कितना आ जाएगा, g प्राइम को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई ओवर g
और आर ई माइनस एक्स, ठीक है ना। अब इसको मान लिया कि क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्या करते हैं, जी में जी फ्रैक्शन लाकर डिवाइड करते हैं। तो अब हम लोग का वैल्यू निकालना है कि किसका, तो वैल्यू निकालना है कि जी प्राइम बाय जी। तो अब देखिए ये जो हमारा ऐसे है कि 4/3 पाई जी और आर ई माइनस एक्स, ठीक है, पूरे का पाई। अब पूरे का पाई कितना हो गया, ये हमारा हो गया कि 4/3 पाई जी और आर, ठीक है। तो अब देखिए 4/3 पाई आर और जी कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या चीज, अब उसको इस साइड लिखते हैं। तो अब यहां पे लिखते हैं हमारा कितना आ जाएगा, जी प्राइम बाय जी इक्वल टू, अब यहां पे सिंपली हमारा आ गया कि आर ई माइनस एच बाय आर ई, ठीक है। अब यहां से आर ई से डिवाइड करिए, अलग करके सेपरेट करिए, जी प्राइम इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस एच बाय आर ई, और यहां से क्या कर सकते हैं कि जी प्राइम इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस एच बाय आर ई, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हमको मिला क्या चाहिए, इस एक्सप्रेशन से इसका फ्रिक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब देखिए कि h बाई आर ये कुछ ना कुछ तो होगा ही, और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से प्रतिक्रिया की हम लोग किसी मतलब पृथ्वी तल के नीचे जा रहे हैं, गहराई जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, उस टाइम में हमारा क्या जा रहा है कि जो जी प्राइम है वो रिड्यूस हो जा रहा है, जी से कम हो जा रहा है। जी हमेशा क्या हो रहा है, अगर अर्थ तल से ऊपर जा रहे थे तो भी घट गया, अर्थ तल से नीचे जा रहे तो भी घट जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका वेरिएशन ऑफ जी। वेरिएशन ऑफ जी हम लोग देखा कि अगर तल से ऊपर जा रहे हैं तो भी हमारा क्या है, वो घट रहा है, और तल से नीचे जा रहे हैं तो भी घट जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली सॉल्व हुआ, और कल इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके वेरिएशन में हम लोग ग्राफ ट्रेस करके देखेंगे कि ग्राफ क्या होता है। तो अब हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और अपने दोस्तों से ज्यादा इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर हम लोग अगर आप लोग को अगर हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे कोचिंग सेंटर में आप लोग आ सकते हैं। गोरखपुर में कोचिंग सेंटर है विद्यालय नाम से, अगर जुड़ना हुआ तो आप लोग आइए, वेलकम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।